भगवत गीता के सफर में अब हम आ पहुंचे हैं इसके सबसे आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, अध्याय 18। ये सिर्फ एक और चैप्टर नहीं है, बल्कि ये तो पूरी गीता के ज्ञान का महासारांश है। ये जीवन को सही ढंग से जीने के लिए कृष्ण का अंतिम और सबसे शक्तिशाली पाठ है। तो चलिए इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि ये फाइनल चैप्टर हमें कर्म, कर्तव्य और मुक्ति के बारे में क्या सिखाता है। तो इस महाअध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के मन में उठे एक बहुत ही गहरे सवाल से। और ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये कहीं न कहीं हम सबका एक सार्वभौमिक मानवीय संघर्ष है कि हमें आखिर क्या छोड़ना चाहिए और कैसे। तो पहले ही श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, संन्यास और त्याग, इन दोनों में असल फर्क क्या है? देखिए, यही सवाल इस पूरे अध्याय के फिलोसॉफिकल कोर की नींव रखता है। और कृष्ण इसका जवाब बहुत ही खूबसूरती से देते हैं। वो कहते हैं, संन्यास का मतलब है कर्मों को ही छोड़ देना, मतलब करने की क्रिया से ही मुंह मोड़ लेना। लेकिन त्याग, त्याग कुछ और है। त्याग का मतलब है कर्म के फल से लगाव छोड़ देना, मतलब काम तो करो पर उसके नतीजे से मत जुड़ो। ये बहुत ही बारीक लेकिन जबरदस्त फर्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोई भी इंसान कर्म करना पूरी तरह से तो बंद कर ही नहीं सकता। तो असली त्याग काम रोकने में है ही नहीं। असली त्याग है उसके नतीजे से, उसके आउटकम से खुद को अलग कर लेने में। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और फिर जो भी नतीजा हो उसे जाने दो। अब यहाँ से कृष्ण एक और भी गहरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं, 3 गुण। इनको ऐसे समझिए जैसे ये हमारे अस्तित्व का, हमारी प्रकृति का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सत्व, रज और तम, ये 3 ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे हर सोच, हर काम, हर एहसास पर असर डालती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये गुण सिर्फ हमारी फीलिंग तक ही नहीं रुकते। नहीं, ये हमारे ज्ञान को, हमारे एक्शन को, यहाँ तक कि हमारे काम करने वाले अंदाज को, हमारी बुद्धि को, हमारे सब्र को और जिसे हम खुशी कहते हैं ना, उसको भी अपना रंग देते हैं। चलिए इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण देखते हैं। खुशी को ही ले लीजिए। सात्विक सुख, यानी जो सत्व गुण से आता है, वो शुरू में जहर जैसा कड़वा लग सकता है। सोचिए, सुबह उठकर कसरत करना या पढ़ाई करना मुश्किल लगता है ना, पर इसका अंत अमृत जैसा मीठा होता है। वहीं राजसिक सुख बिल्कुल उल्टा है। शुरू में अमृत लगता है, जैसे कोई भी चीज बिना सोचे समझे एंजॉय करना, पर बाद में ये जहर बन जाता है। और तामसिक सुख, अरे वो तो शुरू से लेकर आखिर तक बस एक धोखा है, एक भ्रम। और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। श्लोक 40 साफ कहता है कि इस धरती पर या स्वर्ग में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो प्रकृति से पैदा हुए इन 3 गुणों के प्रभाव से आजाद हो। हम सबको इनके साथ ही जीना और काम करना है। तो सवाल उठता है कि अगर हम सब इन गुणों से बंधे हैं, तो फिर सही तरीके से काम कैसे करें? यहीं पर कृष्ण हमें कर्मयोग का रास्ता दिखाते हैं। बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी आसक्ति के कर्म करने का रास्ता। कृष्ण समझाते हैं कि कोई भी काम जो होता है ना, उसके पीछे 5 चीजें होती हैं। एक तो शरीर, जहां से काम हो रहा है। दूसरा खुद कर्ता, यानी काम करने वाला। तीसरा है इंद्रियां, जो औजार की तरह हैं। चौथा है प्रयास, यानी जो मेहनत लगती है। और 5वां और सबसे जरूरी, परमात्मा, यानी वो डिवाइन सैंक्शन जिसके बिना कुछ नहीं होता। अब जब ये समझ आ जाए तो अहंकार अपने आप कम हो जाता है कि सब कुछ मैंने ही किया। और इसी समझ से बात आती है धर्म की, यानी अपने कर्तव्य की। कृष्ण का ये कहना बहुत मायने रखता है। किसी दूसरे का काम परफेक्टली करने से लाख गुना बेहतर है कि अपना काम, अपना कर्तव्य भले ही थोड़ी कमियों के साथ करो। अपने रास्ते पे बने रहना, यही सबसे बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर इस हिस्से का निचोड़ क्या है? वो ये कि जो इंसान अपने काम के फल का त्याग कर देता है, वो ही कर्म के बंधन से आजाद होता है। असली मुक्ति काम न करने में नहीं, बल्कि बिना लगाव के काम करने में है। और अब हम इस अध्याय के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो इसका क्लाइमैक्स है। कृष्ण खुद इसे सबसे गहरा, सबसे गुप्त ज्ञान कहते हैं जो वो अर्जुन को देने वाले हैं। ये गीता का सार है। तो इस आखिरी उपदेश की जमीन तैयार करते हुए कृष्ण एक बहुत बड़ी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर हर प्राणी के दिल में बैठे हैं और वही है जो सबको उनकी यात्रा पर चला रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई कठपुतली चलाने वाला अपनी कठपुतलियों को नचाता है।
और इसी के बाद आता है कृष्ण का वो आह्वान जो दिल को छू जाता है। वो कहते हैं, अपने पूरे अस्तित्व के साथ बस उस एक परमात्मा की शरण में चले जाओ। कृष्ण वादा करते हैं कि उनकी कृपा से ही परम शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। ये सरेंडर का, समर्पण का रास्ता है। और फिर आता है वो श्लोक जिसे कई लोग पूरी गीता का सबसे जरूरी संदेश मानते हैं। कृष्ण कहते हैं, हर तरह के धर्म यानी सारे कर्तव्य, सारे नियम, सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों से, सारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। ये भक्ति और संपूर्ण समर्पण की ताकत पर कृष्ण का आखिरी और सबसे बड़ा भरोसा है। अच्छा, तो इतना सब कुछ सुनने के बाद इस परम ज्ञान का अर्जुन पर क्या असर हुआ, ये देखना बहुत जरूरी है कि कैसे ये संवाद अर्जुन को भ्रम के अंधेरे से जीत की रोशनी तक ले आया। सब कुछ समझाने के बाद कृष्ण अर्जुन से एक सीधा सवाल करते हैं, क्या तुम्हारा मोह, तुम्हारा अज्ञान अब खत्म हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। और अर्जुन का जवाब, उनका जवाब उनकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। वो कहते हैं, मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, मुझे अपनी स्मृति वापस मिल गई है। अब मैं दृढ़ हूँ, मेरे सारे संदेह मिट चुके हैं। मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। देखिए, ये है ज्ञान का असर, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी और फिर एक्शन। और अंत में संजय, जो ये पूरी बातचीत धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, वो अपना आखिरी भविष्य बताने वाला बयान देते हैं। वो कहते हैं, जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां श्री, विजय, विभूति और अचल नीति यानी समृद्धि, जीत और नैतिकता, सब कुछ निश्चित है। ये डिवाइन विजडम और डेडिकेटेड एक्शन के मिलने का नतीजा है। तो इस पूरे 18वें अध्याय का और एक तरह से पूरी गीता का अंतिम संदेश क्या है? इसे एक लाइन में समेटें तो वो ये है, ईश्वर पर भरोसा रखो, अपना कर्तव्य निभाओ और अपना हर काम उन्हें समर्पित कर दो। ये जीवन जीने का एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा फॉर्मूला है। अब सवाल बस ये है कि क्या कोई इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार है?